बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज की हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6.1 एक आकृति हमें दी हुई है। ये आकृति यहाँ पे है 6.18, ये आकृति है। अब क्या दिया हुआ इसमें, यदि एल एम समांतर है बी सी के, एल एम ये भुजा बी सी के समांतर है, ये हमें दे रखा है। एल एन समांतर सी डी के, अभी एल एन है वो सी डी के समांतर है। तो हमें क्या बताना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, अब जो अभी तक हमें पता है वो ए एम अपॉन एम बी, ये पता है हमें, ए एन अपॉन एन डी। बट इसमें क्या दिखाना है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, इन दोनों का अनुपात इक्वल है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने इसका चित्र बनाया है और हमने जो दिया है वो लिख लिया कि एल एम समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के। सिद्ध करना है हमें ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। हल शुरू करते हैं इसका। देखो एल एम अपॉन बी सी, ये ऊपर वाली लाइन आ रही है, यहाँ से इतना हिस्सा ले रहे हैं। एल एम समांतर है बी सी के। जब एल एम समांतर है बी सी के तो इसमें हम थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है बी सी के, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय से अब इसमें शीर्ष क्या है, ए शीर्ष है, शीर्ष ए है, तो ए से शुरू होगा। फिर ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में, ए एल अपॉन एल सी। अब इसको इक्वेशन 1 बनाकर यहीं छोड़ देंगे। आगे अब इसमें नीचे का ये दे रखा है, एल एन सी डी के समांतर है। एल एन तो ये वाली हुई, सी डी ये हुई, तो ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। पुनः त्रिभुज ए बी सी, हाँ ठीक है, ए डी सी। अब त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर है सी डी के, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये समीकरण 2 हुई। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें ए एल वगैरह कहीं नहीं है। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना करने पर देखो 1 में भी इधर ए एल अपॉन एल सी है, 2 में भी ए एल अपॉन एल सी है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब हमें जो सिद्ध करना है वो ए एम अपॉन ए बी, ए एम चाहिए हमें, तो ए एम को हम नीचे ले आएंगे क्योंकि फिर वो रहेगा। व्युत्क्रम करने पर एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अब हमें ए एन रखना है और फुल लाइन चाहिए, तो एक को दोनों पक्षों में जोड़ने व घटाने पर
अब यहाँ इसमें 1 जोड़ रहे हैं। 1 जोड़ने से क्या हो गया, जो हमें AM चाहिए है वो मिल जाएगी। MB प्लस AM इज इक्वल टू AN, एलसीएम लो, ND प्लस AN। AM और BM को जोड़ोगे तो AB आ जाएगा, नीचे AM है ही। ND और AN को जोड़ोगे, AN और ND, तो ये आ जाएगा AD अपॉन AN। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हमें इसका व्युत्क्रम करने पर आ जाएगा। व्युत्क्रम करेंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हैंस शॉर्ट, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि अगर दर्शाना होता तो शॉर्ट लिखते। यहाँ सिद्ध करना है इसलिए हम यहाँ पर प्रूव लिखेंगे। अभी इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, 3 में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू, बाय।